लेकिन इसको मास्टरमाइंड करने वाला जो आदमी है, जिसने इसको डिज़ाइन किया, इस करप्शन का सबसे बड़ा बेनिफिट उठाया, सबसे ज़्यादा पैसा इस पर्टिकुलर केस में भी, बाकी केसेस के अलावा भी कमाया और खाया और दंदनाता फिर रहा है, वो है फैज़ हमीद। पीटीआई के साबिक रुकन फैसल वावडा ने कहा कि 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल से सबसे ज्यादा फायदा साबिक डीजी आईएसआई फैज हमीद ने उठाया। साबिक वफाकी वजीर फैसल वावडा ने 190 मिलियन पाउंड केस में नैब में पेशी के बाद इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मुझे नैब की जानिब से तलब किया गया, मैं वाहिद वजीर था जिसने मुखालफत की थी, मैंने कहा था ये नैब केस बनेगा। फैसल वावडा ने कहा कि इस केस में जुल्फी बुखारी और शहजाद अकबर का नाम आ रहा है, लेकिन एक शख्सियत को सब भूल गए जिसने इस स्कैंडल से ज्यादा फायदा उठाया, वो है साबिक डीजी आईएसआई जनरल फैज हमीद। उन्होंने कहा कि फैज हमीद ने इस स्कैंडल से भरपूर फायदा उठाया। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर फैज हमीद की बाकियात सेनेट में भी मौजूद हैं, चाहे सियासतदान हो या ब्यूरोक्रेट, एहतसाब सबका होगा। करप्शन की पहली सीढ़ी मैंने कौम के सामने रख दी थी। फैसल वावडा ने कहा कि मुझे कोई दस्तावेजात देने की जरूरत नहीं, मैंने बयान रिकॉर्ड करवा दिया। अरबों रुपए का यकदम फायदा अचानक नहीं हुआ, ये प्लान शुदा था। मैंने पहले कहा था कि फैज हमीद इमरान खान को माइनस करके उनकी जगह लेना चाहते हैं। 9 मई को इमलाक को नुकसान पहुंचाने और फसाद का प्लान बहुत पहले से तैयार हो रहा था। आपको पता है कि पुराने डीजी आईएसआई, एक्स डीजी आईएसआई, और मुतलका इदारों से मेरी उम्मीद और ख्वाहिश ये है कि इसमें कोई रॉकेट साइंस की हमें ज़रूरत नहीं है कि ये करप्शन के काम को ढूंढना। एक तो कत्ल की वीडियो नहीं होती और रिश्वत का पे ऑर्डर नहीं होता, ताने बाने मिलाए जाते हैं। तो अगर एक आदमी है जिसकी नौकरी की तनख्वाह, उसका करियर स्टार्ट होने से 100 रुपये से शुरू हुई और वो 10,000 तक का मिसाल के तौर पर तनख्वाह बनाने वाला बन गया और उसके पास 10 करोड़ रुपए की चीज़ें आ जाएं, तो मेरे ख्याल से ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं। और मैं इस इंसान की बाकी घिनौने जराइम से हट के सिर्फ करप्शन की दास्तान से शुरू कर रहा हूँ। बाकी मेरी जिम्मेदारी है कि मैं जिम्मेदार रहूँ और अपनी को ताकत बना के चलूँ। लेकिन इसमें अब जब पाकिस्तान उस नहज पर पहुंच गया है जिधर हम पाकिस्तान की बका और पाकिस्तान को सबसे पहले रख के सियासतदान और सियासी लोग और ख़ास लोग और सांप और कीड़ों से हट के अब पाकिस्तान की बात करें, चाहे आप किसी भी पार्टी की हम बात कर रहे हों, और इसके बेनिफिशरीज ऐसे, ये तो एक बहुत छोटा सा केस है। जब आप अंदर जाएंगे और आज तक की जितनी भी हुकूमतें आई हैं समेत पीटीआई के, आपको बहुत बड़े बड़े जराइम मिलेंगे। तो अभी मैं वो घिनौने भयानक जराइम की तरफ तो निशानदेही अभी नहीं कर रहा, जो मेरे अंदर राज जमा है और मैं वहाँ तक पहुँचा भी दूंगा। लेकिन आज मेरी कंपल्शन थी कि मैं ये बताऊँ कौम को कि आप जब बात करते हैं कि इसके बेनिफिशरी इमरान खान साहब हैं या शहजाद अकबर है शहजाद अकबर साहब होंगे और बाकी लोग भी होंगे, लेकिन इसको मास्टरमाइंड करने वाला जो आदमी है, जिसने इसको डिज़ाइन किया, इस करप्शन का सबसे बड़ा बेनिफिट उठाया, सबसे ज़्यादा पैसा इस पर्टिकुलर केस में भी, बाकी केसेस के अलावा भी कमाया और खाया और दंदनाता फिर रहा है, वो है फैज़ हमीद। और उसकी बाकियात आपको पता है। और मैं अभी फैज़ हमीद साहब की सिर्फ लोकल एसेट्स, पाकिस्तान के एसेट्स की बात कर रहा हूँ, बैरून मुल्क तक अभी मैं नहीं जा रहा, जाऊँगा, अभी नहीं जा रहा। उनकी बाकियात सेनेट में भी मौजूद है, दाएँ बाएँ भी मौजूद है। तो उसके तहत अगर आप पाकिस्तान के मफाद को आगे रख रहे और पाकिस्तान की सालमियत के लिए आगे बढ़ रहे, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए आगे बढ़ रहे, तो फिर बाय एंड लार्ज अकाउंटेबिलिटी अक्रॉस द बोर्ड होगी। ऐसा नहीं होगा कि सियासतदान की होगी, ब्यूरोक्रेट की होगी, पुलिस वाले की होगी, मीडिया वाले की होगी, कारोबारी की होगी, और कुछ पाकिस्तान या उसके कानून से ऊपर कोई जस्टिस है, कोई जज है या कोई इस्टेब्लिशमेंट से है जिसने भी जो काम किया होगा, और कुछ लोग घिनौने जराइम में मुलव्वस हैं, उनकी करप्शन की दास्तान की पहली सीढ़ी मैंने आज रख दी है पाकिस्तानी कौम के आगे, और मैंने अपना फ़र्ज़ अदा किया है और आगे अदा करता रहूँगा। और जो इमरान खान साहब ने सिखाया था, जो पुराने इमरान खान साहब थे जिनके फ़लसफ़े पे हम चल रहे थे, उन्होंने जो सिखाया था उसकी आज मैंने वो पूरा कर दिया जो उन्होंने मुझे सिखाया था। और उन्होंने हमेशा ये कहा था कि उधर खड़े होना जहाँ कोई खड़ा होने को तैयार ना हो। तो मैं तो खड़ा हो गया। खान साहब आप वो फ़लसफ़ा सुना के मुझे भूल गए और आप नए इमरान खान साहब हैं आज वाले, और आप ही नए पाकिस्तान में जाए। हम आपकी शागिर्दी में अपने पुराने इमरान खान और उनके फ़लसफ़े के हिसाब से चलते रहेंगे और पाकिस्तान के लिए जो बेहतर कर सकेंगे करेंगे।